वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था आज, क्योंकि तो बहुत आवाज हो रही थी आसपास में और गर्मी भी बहुत है, पर आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यूज कर लो तो वो बहुत मोर देन इनफ है इवन फॉर द पीजी। माय रिसोर्सेज दैट आई यूज फॉर एनाटॉमी, ऑल द टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड अदर नोट्स, एवरीथिंग। जैसे मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी, मैंने जो यूज करी थी वो थी विश्राम सिंह पूरे। और अगर तुम्हें क्लासेस में समझ में आता है तो तुम क्लासेस में ध्यान से पढ़ सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू। So hello to all my future doctors, first year students. Hope you are doing well in your first year, or hope you will do well in your first year. So in this video today I will be sharing my resources that I used for anatomy, all the textbooks, online resources and other notes, everything जिससे मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। और आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने स्ट्रैटेजी, टेक्स्ट बुक्स या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए थे उससे तुम्हें कहीं हेल्प मिल सकती है, और मुझे बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो इट इज प्रिटी गुड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बाय द वे मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था आज, क्योंकि एक तो बहुत आवाज हो रही थी आसपास में और गर्मी भी बहुत है, पर आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग विद सम फैक्ट्स कि जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं तुम्हें एनाटॉमी को पढ़ने से पहले, या फिर अभी तुमने स्टार्ट कर दी भी है तो अब तुम तुम्हारे दिमाग में डाल लो कि एनाटॉमी इज नॉट अबाउट कंसेप्ट। एनाटॉमी में कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते तुम। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है मेरे ही बैच के कि यार वो ढूंढते रहते हैं और कंसेप्ट क्या है इसमें, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। भाई एनाटॉमी नहीं है कंसेप्चुअल चीज। एनाटॉमी में कुछ चीजें हैं जो कंसेप्चुअल है, मतलब तुम थोड़ा दिमाग में रख सकते हो। जैसे तुम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे तो वो थोड़ी कंसेप्चुअल है, पर मोर और लेस एनाटॉमी इज अबाउट मेमोराइजेशन। तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे कंसेप्ट के पीछे तुम नहीं भाग सकते। मतलब तुम मसल्स में क्या कंसेप्ट लगा लोगे, मसल के नेम में, मसल की नर्व सप्लाई में तुम कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते। सो इट्स अबाउट मेमोराइजेशन। तो तुम जितना जल्दी इस बात को मान लोगे उतनी ही इजी तुम्हारे लिए एनाटॉमी हो जाएगी। अब द बेस्ट वे टू स्टडी एनाटॉमी इज टू लाइक ओरिएंटेशन स्टडी करनी चाहिए। मतलब हमें, जैसे मैं क्या करती थी कि कोई भी नर्व है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ना नर्व है जो अभी अगर तुम्हारी नहीं आई है तो आ जाएगी, तो मैं उसका ना एक दिमाग में ओरिएंटेशन बना लेती थी कि अच्छा ये यहाँ से जाती है, फिर इसके पीछे से जाती है, और ये यहाँ से निकलती है, इस मसल्स के पीछे से जाती है। ऐसे दिमाग में ओरिएंटेशन बना लेती थी कि उससे क्या होता है कि एनाटॉमी तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सेकेंड इज कि तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी कि तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो एनाटॉमी को। मैं भी भूल जाती थी, तो एनाटॉमी रिक्वायर्ड मल्टीपल रिविजन। मतलब तुम्हें बहुत सारे रिविजन देने पड़ेंगे एनाटॉमी को, वरना एनाटॉमी दिमाग में नहीं रहती। द थर्ड इज एनाटॉमी रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। चाहे तुम रोज की 15 मिनट ही एनाटॉमी पढ़ लो, पर तुम्हें रोज पढ़नी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम से एक दिन पहले देखोगे तो एनाटॉमी इज नॉट हलवा। और हमारी कॉलेज में आ रहे हो तो एनाटॉमी अगर हलवा हो भी कि तुम एक महीने पहले यूनिवर्सिटी पास कर जाओ, तो हमारे प्रोफेसर ऐसा नहीं होने देते। तुम्हें फर्स्ट इंटरनल में भी पास होना पड़ेगा, तुम्हें सेकंड इंटरनल में भी पास होना पड़ेगा, पीयूसी में भी पास होना पड़ेगा, और अगर तुम ये नहीं होते हो तो तुम डिटेन हो जाते हो और फिर तुम्हें सप्ली देनी पड़ती है। सो एनाटॉमी रिक्वायर कंसिस्टेंटली। रोज का 1 घंटा पढ़ लो, बस बहुत है, मोर देन इनफ है। बात करते हैं कि एनाटॉमी में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। एनाटॉमी में सबसे पहले तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़नी है, थ्योरी, जिसमें अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, थोरैक्स और न्यूरो एनाटॉमी आएगी। इन सब के लिए टेक्स्ट बुक बीडीसी विश्राम सिंह जो तुमने सुनी होगी। उसके बाद जो आता है वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, देन ऑस्ट्रोलॉजी, और इन चारों को मिला के एक पेपर होगा, मतलब 2 पेपर होंगे एनाटॉमी के। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या रिसोर्सेज यूज करे थे इन चारों को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन में क्लासेस, तो क्लासेस में एज सच मेरे डिस्टिंक्शन में या मेरे अच्छे नंबर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि पहली बात मैं क्लासेस ढंग से सुनती ही नहीं थी। मतलब मुझसे सुना ही नहीं जाता था, मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी, तो मुझे क्लासेस में कुछ भी नहीं समझ में आता था। और अगर तुम्हें क्लासेस में समझ में आता है तो तुम क्लासेस में ध्यान से पढ़ सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है तुम्हें एनाटॉमी पास कराने में, अच्छे मार्क्स लाने में, डिस्टिंक्शन लाने में। तो अब देखो टेक्स्ट बुक मेरी रिकमेंडेशन क्या है। तो तुमने 3 टेक्स्ट बुक चलती है, दैट इज ग्रेज एनाटॉमी, बीडीसी और विश्राम सिंह। मैंने जो यूज करी थी वो थी विश्राम सिंह। पूरे साल मैंने विश्राम सिंह यूज करी थी, नो अदर रेफरेंस, कोई और बुक यूज नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ विश्राम सिंह यूज करी थी। अब देखो मैं तुम्हें तीनों बुक के बारे में बता देती हूँ, देन यू विल डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले ग्रेज एनाटॉमी जो है ना वो बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल चीज है। अगर तुम्हें किसी चीज में कोई कंसेप्ट है ना तो तुम ग्रेज एनाटॉमी को रेफर कर सकते हो। पर इसका जो डिसएडवांटेज है ना कि बहुत ज्यादा लेंदी है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, मतलब तुम्हें लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बस तुम्हारे पास कंसेप्ट रह जाएगा और तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कुछ होगा नहीं, और इससे तुम या तो फेल हो जाओगे या फिर तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो तुम्हें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो यू शुड रेफर ग्रेज एनाटॉमी। उसमें ना एक कहानी की तरह होता है, तो ग्रेज एनाटॉमी उसके लिए अच्छी है।
मैंने नहीं पढ़ी थी। और एक बात याद रखना, डिस्टिंक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता कि जो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हैं उन्हीं की डिस्टिंक्शन आती है, या फिर जो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हैं उन्हीं के पास नॉलेज होती है। ऐसा फोमो में बिल्कुल मत आना, मैंने नहीं पढ़ी थी। फिर अब उसके बाद मैं तुम्हें बीडीसी और विश्राम सिंह के बारे में बताती हूँ। मैंने विश्राम सिंह प्रेफर करी थी, बहुत अच्छी बुक है, आई रिकमेंड। मेरे ओपिनियन से विश्राम सिंह ही पढ़नी चाहिए, पर मैं तुम्हें दोनों की अच्छी और बुरी बातें बता देती हूँ। देखो, बीडीसी और विश्राम सिंह दोनों में जो है ना वो थ्योरी सेम है। अब बीडीसी में क्या है कि इसका जो पैटर्न है ना वो थोड़ा अनइंटरेस्टिंग सा है, मतलब मुझे अनइंटरेस्टिंग सा लगता था। ऐसे थोड़ी सी लेंदी बुक है, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज बुक है, मतलब उसकी जो इंग्लिश है ना वो बेसिकली बहुत ज्यादा हाई फाई है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो उसको प्लीज प्रेफर ना करें। और उसके जो डायग्राम्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे हैं, समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर तुम उनको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ड्रॉ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो तुम उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तुम उनके डायग्राम्स को प्रेफर नहीं कर पाते। पर ओवरऑल एक बहुत अच्छी बुक है, तुम इसको प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम इसको प्रेफर कर रहे हो तो प्लीज ये ध्यान रखना कि डायग्राम तुम विश्राम सिंह के ही प्रेफर करो, क्योंकि तुम ड्रॉ कर सकते हो विश्राम सिंह के डायग्राम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। अब बात करते हैं विश्राम सिंह की। तो सबसे पहले विश्राम सिंह की जो ना वो बहुत इजी लैंग्वेज है, हिंदी मीडियम के बच्चे ना इसको प्रेफर कर सकते हैं एज सच। मतलब तुम्हें एक रीडिंग में विश्राम सिंह समझ में आ जाएगी, और थ्योरी पोर्शन दोनों में सेम है। एक लाइन भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि बीडीसी में ज्यादा है या विश्राम सिंह में ज्यादा है, ऑलमोस्ट पूरा सेम है जो तुम्हें चाहिए। फिर उसके बाद डायग्राम्स जो है ना विश्राम सिंह के, वो तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बना सकते हो, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम बीडीसी भी पढ़ रहे हो तो आई मस्ट से तुम डायग्राम्स के लिए विश्राम सिंह ही प्रेफर करना, क्योंकि बीडीसी में थोड़े 3D डायग्राम्स हैं जो कि तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं ड्रॉ कर सकते, जबकि जो विश्राम सिंह के डायग्राम्स हैं वो तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लिनिकल्स की। जो क्लिनिकल्स जैसे बीमारियां होती हैं बेसिकली, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो बीडीसी की अच्छी है, पर मतलब विश्राम सिंह की मैंने ये देखा है कि क्लिनिकल जो है वो ओके ओके है, मतलब ऐसा कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे कि अगर 100 बीडीसी में क्लिनिकल्स हैं तो 99 वो विश्राम सिंह में भी है। तो यू कैन प्रेफर विश्राम सिंह, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरे साल विश्राम सिंह ही पढ़ी है। अब इसके अलावा थ्योरी के लिए मैंने नोट्स में क्या यूज किया था, नोट्स में मैंने सेल्फ नोट्स यूज बनाए थे। यू कैन आइदर रेफर्स टू अश्विनी सर नोट्स जो मैंने देखे थे। पर मैंने क्या किया था कि अश्विनी सर के मैंने लेक्चर्स देखे थे और फिर उसके बाद मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे। और ये जो था वो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा था कि तुम कोई भी किसी के भी लेक्चर देख लो। मैंने अश्विनी सर के देखे थे, वो बहुत अच्छी एनाटॉमी पढ़ाते हैं, वो तुम्हारा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। जहाँ कंसेप्ट की बात आती है ना वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और जहाँ पे रटने की बात आती है ना वो इतना स्मूथ चीजें याद रह जाती है ना कि उनके लेक्चर से। तो अश्विनी सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। अब कुछ बच्चे जौहरी एमबीबीएस के नोट्स भी यूज कर सकते थे। अगर तुम्हें पास होना है तो वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, उसकी वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं। यू कैन प्रेफर, तुम एक बार जाके देख लो, अगर तुम्हें सूटेबल लगे तो तुम देख लेना। पर आई डिडंट यूज, क्योंकि मैंने अश्विनी सर की ही लेक्चर्स देखे थे और वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उससे अच्छे तो मैंने जौहरी सर के लेक्चर्स हों तो यू कैन प्रेफर। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज में सबसे पहले वीडियोस मैंने तुम्हें बता दी कि अश्विनी सर की वीडियोस देखी थी मैंने। यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, या फिर तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहाँ पे सर है। मेरे टाइम पे तो वो ई गुरुकुल में थे, अभी तुम चेक कर लेना कि वो कहाँ पे है। मैंने जो वीडियोस देखी थी वो टेलीग्राम पे देखी थी, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। अब सब्सक्रिप्शन की देखो फर्स्ट ईयर में कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने नहीं लिया था, फिर भी मुझे 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आ गई थी। तो तुम भी नहीं लोगे तो यू कैन गो। फिर उसके अलावा तुम वीडियोस देख सकते हो जोरी एमबीबीएस की, उनके नोट्स भी आते हैं और वीडियोस भी आते हैं। हमारे कुछ लोगों ने देखा था तो मैं ये रिकमेंडेशन दे रही हूँ कि तुम देख सकते हो अगर तुम्हें सुटेबल लगे तो। वरना मैंने अश्विनी सर को देखा था, अश्विनी सर के लेक्चर्स देखे थे, फिर उसके सेल्फ नोट्स बनाए थे और फिर उसे मैं पढ़ती थी। फिर उसके बाद मुझे जो विश्राम सिंह थी वो बहुत ईजी लगती थी, बेसिकली ये मेरा पैटर्न था। अब उसके अलावा ऑनलाइन एप्स में मैं बताऊं तो ऑनलाइन एप्स मैंने एज सच कुछ यूज नहीं करे। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने यूज किया था, मैं यहाँ कहीं फोटो दे दूंगी, सिंपल बेसिक प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा तुम्हें। और ऐसे तुम डालोगे ना एमबीबीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तो तुम्हें मिल जाएगा। अब कुछ लोग 3D एनाटॉमी के कुछ एप्स यूज करते थे जो कि प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल होते हैं, तुम डाउनलोड करके देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लेना। 2-3 की मैं स्क्रीनशॉट यहाँ कहीं डाल दूंगी। आई डिडंट यूज सो मच, क्योंकि एक तो मैं वैसे दिमाग में रख लेती थी कि ओरिएंटेशन से पढ़ लेती थी कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। और दूसरा, जब हम डीएच में जाते थे तो मैं बोन्स की फोटोज ले लेती थी या फिर जो ऑर्गन्स है उनकी फोटोज ले लेती थी, तो वो फोटो मेरे पास रहती थी, तो मुझे एप्स की एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। और दिक्कत ये भी है कि जो गुड एप्स है ना वो सारे पेड हैं, तो मैंने कोई ऐसा खर्चा नहीं किया, तो मैंने कोई ऐप यूज नहीं किया। सो ये जो थी ये थ्योरी की बात थी, जो तुम्हें थ्योरी में जो अपर लिम लोअर लिम थोरैक्स एब्डोमेन एक्सेट्रा उसमें, तो यहाँ जाके तुम्हारी थ्योरी बहुत कंप्लीट हो जाएगी। जो मैंने यूज किया था वो क्या था, सबसे पहले मैंने अश्विनी सर के लेक्चर्स देखती थी, उसके बाद मैं उनके सेल्फ नोट्स बनाती थी। उन सेल्फ नोट्स को पढ़ने के बाद आई गो टू विश्राम सिंह, और विश्राम सिंह को पढ़ने के बाद
फिर आई एम ऑल रेडी टू गिव एनी पीसीटी, इंटरनल एग्जाम्स या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो मेरा जो पैटर्न होता था वो ये था। अब उसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे बच गए थे। अब एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोनों पेपर में। तो और एम्ब्रियो आगे जाके गायनी में भी पढ़नी होती है, तो एम्ब्रियो पे मैंने ऐसा इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ मैंने एम्ब्रियो पढ़ी थी, पर मैंने ऑनलाइन रिसोर्स से ज्यादा पढ़ी थी। टेक्स्ट बुक से तो बहुत सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े थे, मतलब बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे ना वही टॉपिक पढ़े थे टेक्स्ट बुक से, वरना मैंने टेक्स्ट बुक से एम्ब्रियो इतनी नहीं पढ़ी थी। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो एक DER लहरर करके चैनल है, मैं ना स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इस चैनल का। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, मतलब कोई भी एग्जाम्स होता था तो मैं इस चैनल पे सारी देखती थी, और मुझे इतने अच्छे से वो वीडियो देखते देखते ही मुझे याद हो जाता था। तो एम्ब्रियो के लिए ये बहुत सही है। अगर तुम्हारे एम्ब्रियो में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो तुम लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी यूज कर सकते हो या फिर विश्राम सिंह यूज कर सकते हो। मैंने नहीं पढ़ी थी, और एम्ब्रियो में तुम अपने सारे कंसेप्ट लगा सकते हो। एम्ब्रियो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है अगर तुम्हें पढ़नी है तो। इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान में क्या होता है कि 5 नंबर का एक पेपर में, 5 नंबर का एक पेपर में आता है, तो वो इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मैंने 3 जगह से पढ़ी थी। प्रैक्टिकल फाइल, मतलब जो तुम्हें हिस्ट्रो की फाइल मिलेगी उसमें डायग्राम बनाने के लिए स्पेस रहता है, उससे पहले तुम्हें थ्योरी मिलती है। तो वही थ्योरी मैंने पढ़ी थी, क्योंकि हिस्ट्रो में क्या होता है कि 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ दिस एंड दिस पिट्यूटरी। तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें तुम्हें डायग्राम याद हो तो उसमें तुम्हें आराम से 3 नंबर मिल जाते हैं। और बेसिक जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल फाइल में, हमारे फाइल्स में क्या होता था कि डायग्राम से पहले थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी होती थी, तो बस मैंने वही थ्योरी पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने कोई एज सच टेक्स्ट बुक थोड़े बहुत टॉपिक्स के लिए पढ़ी थी, वो थी इंद्रबीर सिंह। और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो ऐसा था कि स्लाइड्स की फोटो होती थी, फिर टेक्स्ट बुक होती थी और वो प्रैक्टिकल फाइल होती थी। तो ऑनलाइन रिसोर्स एज सच मैंने कोई एक पर्टिकुलर फॉलो नहीं किया था कि मैंने ये ऑनलाइन रिसोर्स फॉलो किया। और हिस्टो में प्रैक्टिकल फाइल इज बेस्ट, क्योंकि वाइवा होगा आगे जाके, वो इससे हो जाता है। देन ऑस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी में DH में ध्यान देना। बोन्स को जब टीचर समझा रहे हो तो बहुत अच्छे से समझना, उसको देखना, बोन्स को खुद लेना, फिर उसको एक बार बुक से मिलाना। फिर उसके बाद क्या था कि टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी विश्राम सिंह, बहुत अच्छी है। अगर तुम BDC यूज कर रहे हो तो भी तुम जो बोन्स की डायग्राम है उसके लिए विश्राम सिंह को प्रेफर करना। हम क्या करते थे, DH में जाते थे तो फोटोज ले लेते थे और फिर उसको आके टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे। तो इस टाइप से मेरी ऑस्ट्रोलॉजी भी पूरी हो गई थी, मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर मैंने गलती कर दी थी कि मैंने DH में ध्यान नहीं दिया था, तो लास्ट में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी कि फोटोज लेनी थी। फिर फोटोज ली मैंने पहले जाके, फिर बुक से पढ़ा। तो तुम DH में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अब ये तो था तुम्हारा कि तुम्हें पूरी एनाटॉमी को कैसे पढ़ना है या फिर मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज करे थे। अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि तुम्हें एग्जाम्स को कैसे फेस करना है। अब देखो एग्जाम्स में क्या होता है, थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। अब थ्योरी में तो 3 ही टिप्स होती है, राइट एज मच एज यू कैन, क्योंकि वहां पे क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर तुम्हारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वांटिटी नहीं होती तो भी तुम्हारे नंबर कम आएंगे, और तुम्हारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और क्वालिटी बहुत कम है तो भी तुम्हारे नंबर आएंगे, कम आएंगे। और फिर उसके बाद थ्योरी में तो ड्रॉ डायग्राम एज मच एज यू कैन। 5 नंबर में हिस्ट्रो की डायग्राम मत बनाना, पर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें तुम्हें हिस्ट्रो की डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम में क्या होता है कि तुम्हारे 5 नंबर है ना, तो उसमें से 2.5 नंबर तो तुम्हारे पक्का पक्का आ ही जाते हैं, अगर तुम एक किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर डायग्राम बना दो तो। उसके बाद प्रैक्टिकल में हमारे क्या होती थी, स्पॉटिंग होती थी जिसमें ऑर्गन्स, बोन्स या फिर क्लिनिकल आते थे। तो इन सब का मैंने ऊपर बता दिया है। हिस्टोलॉजी आती थी, उसमें क्या होता था, एक स्लाइड आती थी, पहचाननी होती थी, और वो वाइवा होता था। तो ये वाइवा बेसिक जो मैंने ऊपर बताया था फाइल से, वो मेरा तो हो गया था और तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर उसमें हमारे होता था एम्ब्रियो का मॉडल होता था, तो वो जो मैंने ऑनलाइन तुम्हें चैनल बताया था उससे बहुत अच्छी एम्ब्रियो तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। एम्ब्रियो एनाटॉमी में इतना ही वेटेज रखती है। फिर उसके बाद सरफेस मार्किंग, सरफेस मार्किंग टेक्स्ट बुक्स में से तुम पढ़ लेना, हो जाती है। मतलब हमारे तो 5 या 10 नंबर का वाइवा होता था, ऐसे सरफेस मार्किंग कराते थे, तो वो हो गई थी। अब इसके लास्ट में फाइनल जो मैं प्रो टिप्स तुम्हें दूंगी वो होगी कि फ्लो चार्ट यूज करो, निमोनिक्स यूज करो, ओरिएंटेशन से पढ़ाई करो, और ऐसे हिंदी में याद रखो। एनाटॉमी विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। बस ये 4 चीजें याद रखो, ओरिएंटेशन से पढ़ना है, हमें हिंदी में याद करनी है चीजें, निमोनिक्स बनाने हैं, और निमोनिक्स ऐसे रटे रटाए निमोनिक्स मत देखो, खुद के निमोनिक्स बनाओ, खुद के निमोनिक्स ढूंढो, खुद के लैंग्वेज में निमोनिक्स बनाओ, एज फनी निमोनिक्स एज यू कैन। उसके बाद एक रिसोर्सेज यूज करो, डोंट ऑप्ट मेनी। मतलब कुछ लोग होते हैं एक टॉपिक यहाँ से पढ़ते हैं, एक टॉपिक वहां से पढ़ते हैं, पर एनाटॉमी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एनाटॉमी में तुम अगर एक बुक आइदर BDC और आइदर विश्राम सिंह यूज कर लो तो वो बहुत मोर देन इनफ है, इवन फॉर द PG। दूसरा, फोमो में मत आना, कोई ग्रेस पढ़ रहा है, कोई BDC पढ़ रहा है, या कोई ये पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है, नहीं। तुम्हें जो तुम्हारा रिसोर्स है वो बेस्ट है, उस रिसोर्स को पूरा कर लोगे ना तो यू विल बी डिस्टिंक्शन इन योर यूनिवर्सिटी। सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, या फिर कोई भी जो तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं।
और अगर तुम्हें चाहिए कि हाउ टू स्टडी एनाटॉमी की वीडियो चाहिए तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। बात करते हैं कि एनाटॉमी में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। एनाटॉमी में सबसे पहले तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़नी है, थ्योरी। इसी दिमाग में ओरिएंटेशन बना लेती थी कि उससे क्या होता है कि एनाटॉमी तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी।